नाम योगेश है जी। मैं बेसिकली सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे रोहतक के पास एक बहु अकबरपुर गांव है, वहाँ पे एक वेटनरी का शिक्षण संस्थान है IIVER के नाम से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च। उसमें मैं BVSC का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा 4th ईयर कंप्लीट होने वाला है। हमारा बैच 2019 है। यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ पे हमने एक FIR लिखवाई है कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ, तो आज हमारी उसकी सुनवाई है कोर्ट के अंदर। उसके लिए मामला कॉलेज मैनेजमेंट का जो बच्चों के लिए जो हरासमेंट कर रहे हैं उसके रेफरेंस में एक मतलब कंप्लेन की गई थी हमारी। हरासमेंट किस तरह का है? हरासमेंट मीन्स टू से एक वो मेंटली टॉर्चर करते हैं, जैसे कि बच्चों को अपशब्द बोलना, कोई भी मौका मिलते ही गाली गलौज करना, उस तरीके की हरकतें अक्सर की जाती है कॉलेज में। बट अभी हमारी कोई नोटिस आया था जिसमें उन्होंने हमारी फ़ीस बढ़ाने की बात की गई थी, बट वो कोई कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं था। उनका कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है। बट जब हमने एडमिशन लिया था तो हमें प्रोस्पेक्टस में जो फ़ीस बताई गई थी, हमने उस फीस के अकॉर्डिंग एडमिशन लिया था। तो इन्होंने अचानक से एग्ज़ाम से 15 दिन पहले एक नोटिस इशू कर दिया कि आप लोगों को जैसे स्टेट कोटा के जो बच्चे हैं, 40 बच्चे स्टेट कोटा के हैं, 40 बच्चे मैनेजमेंट कोटा के हैं। तो स्टेट कोटा के बच्चों से लगभग 6 लाख रुपए और मैनेजमेंट कोटा के बच्चों से 8.5 लाख रुपए की डिमांड की इन्होंने। तो उसके बाद तो हरकतें और ज़्यादा बढ़ती गई कि तुम्हें फ़ीस तो देनी पड़ेगी, अगर फ़ीस नहीं दोगे तो तुम डिग्री लेके कैसे निकलोगे। जैसे मिसबिहेवन का शुरू से चलता आ रहा था, बट बच्चे सहन कर रहे थे कि चलो अब डिग्री में एडमिशन लिया तो डिग्री करनी है। फीस कितनी बड़ी है और आपका कौन है वो जिस पर आप आरोप? हमारी फ़ीस मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारी स्टेट कोटा की फ़ीस लगभग पहले 12 लाख के आसपास बनती थी, जो अब बढ़ा के लगभग 18 लाख रुपए से ज़्यादा कर दी गई है। यानी 6 लाख रुपए से भी ज़्यादा की और डिमांड की जा रही है, जो कि सामान्य फ़ीस से लगभग 49% ज़्यादा है। मैनेजमेंट की जो फ़ीस थी वो लगभग 20-21 लाख के आसपास थी और उनसे लगभग 30 लाख रुपए यानी लगभग 8 से 9 लाख रुपए ज़्यादा डिमांड की जा रही है, जो उनके सामान्य फ़ीस से लगभग 40% अधिक है। कौन है वो? आपके साथ क्या हुआ? तो वो ऑडियो में ऐसा है कि एक तो जैसे जो हमारे IIVR के जो मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर हैं श्री भूपेंद्र सिंह मलिक जी, वो जब भी एक बार तो क्लास में आए थे तो क्लास में बच्चों के सामने भी उन्होंने कुछ गुंडागर्दी टाइप की बातें की थी कि जैसे कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ, यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, वेटनरी में मेरे से बड़ा डॉन कौन है, तुम किसी के पास भी चले जाओ, तुम कोर्ट में चले जाओ, मंत्री के पास चले जाओ, ACS के पास चले जाओ, सरकार के पास चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि कुछ दिन पहले, लगभग ये बात है आज से लगभग 4-5 महीने पुरानी बात है, हमारे कॉलेज में हमें बिना मतलब के बाहर भी निकाल दिया गया था और हमें 7 दिन धूप में भी बिठाए रखा गया था। उस समय ये हुआ था कि किसी हमारी क्लास के एक बैचमेट ने बिना अपना नाम बताए वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI को कंप्लेन किया था। तो उन्होंने ये बोला कि अगर तुम में दम है तो नाम छुपा के क्यों कंप्लेन करते हो, दम है तो नाम अपना बता के कंप्लेन करो, फिर तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जो आपने कंप्लेन करी थी उस पर किसी कोई रिएक्शन हुआ? तो हमारे कॉलेज मैनेजमेंट ने उस पर हमें हरास भी किया था, हमें रेस्टिगेट करके धूप में भी बिठा के रखा था 7 दिन। हमारी कोई क्लास नहीं हुई थी, वहाँ पे एक शेड लगा हुआ है, काफ़ी धूप का टाइम था, हमें सिर्फ धूप में बैठा रहना होता था पूरे दिन। मेन मुद्दा हरासमेंट का है या फीस बढ़ोतरी? देखो ऐसा है कि जो फीस का मुद्दा है वो तो बिल्कुल अनइथिकल फीस है, क्योंकि देखो कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी एक प्रोस्पेक्टस के अनुसार अपना बजट बना के चलते हैं। तो फीस का तो ऐसा है कि फीस तो बिल्कुल अनइथिकल है, वो तो कोर्ट से मिल ही जाएगा ऑर्डर। और देखो इन्होंने जो फीस की डिमांड किया वो कोई कोर्ट का नोटिस ऐसा नहीं है कि आप बच्चों से फीस चार्ज कीजिए, वो इनका कॉलेज का एक केस चल रहा है। बट इन्होंने इस मौके पे इसलिए डिमांड किया क्योंकि इनको पता था कि 15 दिन के बाद पेपर होने वाले हैं, तो बच्चे 15 दिन में पेपर ना देने की धमकी थी, इसीलिए फीस जमा करवाना इन्होंने हमारी मजबूरी समझा। और जहाँ तक बात है हरासमेंट की, तो हरासमेंट आज से नहीं है। इस कॉलेज का अगर पुराना रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तब भी हर साल की यही घटना है, बट इस बार तो फीस के नाम पे पानी बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया, तो मजबूर है हम। मैं नीचे ही हूँ, एक बार आना पड़ेगा। सर मेरा नाम अश्मीत है सर। अच्छा ये बताओ, जिस तरह से कोई बात नहीं, आते हैं, एक बार आना पड़ेगा तुम्हें पहले। कर रहे हो, यस सर, यस नीचे जाओ तो मीडिया। ये था कि आप लोगों को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया? सर कल ही नहीं, हमारा जो ऑर्डर आ रखा था कॉलेज से, सर हमें 5 फरवरी तक की डेडलाइन दे रखी थी। जो एरियर फीस है हमारे 4 साल की, वो 5 फरवरी तक हमें जमा करनी थी। तो हमें ये भी कहा गया था कि अगर आप फीस नहीं दोगे तो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सर उन्होंने हमें एंट्री ही देना बंद कर दिया। सर हम पहले भी 1-2 बारी गए हैं तो हमें एंट्री नहीं दी गई थी। और कल सर एक्चुअली यूनिवर्सिटी से एक इंस्पेक्शन की कमेटी आ रही थी, क्योंकि हमारा जो बैच है वो पीड़ित बैच है, उनका बयान होना था सर। तो हम अपना बयान दर्ज करवाना चाह रहे थे, इसलिए हमें कॉलेज के अंदर जाना था, क्योंकि कमेटी अंदर थी सर।
लेकिन सर हमें एंट्री ही नहीं दी गई, हम बाहर खड़े रहे थे। और आप उसके बाद सर जो हंगामा हुआ था वहाँ पे आप लोग मीडिया में आया ही था सर। थाने में भी रखा आपको? हाँ जी सर, थाने में सर एक्चुअली जो कुछ लोगों के बयान होने थे सर, तो कल 8 बजे तक वो खड़े रहे थे वहाँ पे, उनके बयान नहीं हुए थे सर, और उनके एविडेंस भी वहाँ पे सबमिट करनी थी। तो कुछ कारण से अब वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे मतलब कल वो जमा नहीं हुए थे। तो आज हमें मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया है कि जो एविडेंस है वो आईओ साहब के साथ आप यही सिविल लाइन्स पुलिस अच्छा, थाना। आप लोगों की ये भी डिमांड है कि अब आपके जो एग्ज़ाम या आगे की जो पढ़ाई है बिल्कुल वो इससे बिल्कुल कहीं बिल, और बिल्कुल सर, क्योंकि सर यही है सर, हमें अटेंडेंस और प्रैक्टिकल जो हमारे होते हैं सर बेसिकली एक्स्ट्रा, एक होता है हमारे फाइनल एग्ज़ाम जो कि 17 फरवरी से है, वो यूनिवर्सिटी कराती है। लेकिन जो उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेटनरी की डिग्री के अंदर, वो एग्ज़ाम सर यूनिवर्सिटी वो इंटरनली होते हैं, कॉलेज कराता है। तो उसके अंदर सर कॉलेज का हाथ रहता है सर। तो उसके अंदर वो अगर जैसे हमारा एक जूनियर है जिसको 1.5 नंबर से फेल भी करा गया था, तो इसलिए सर हमें यही डर है कि हमारी एक तो सर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स जो है वो उसमें छेड़छाड़ हो रखी है, और वो अटेंडेंस जो है कुछ बच्चों की हमारे जो बैच के है उनकी शॉर्ट कर दी जाएगी, और प्रैक्टिकल में भी हमें फेल कर सकते हैं। नहीं, अब आप चाहते हो कि आप बिल्कुल आगे की पढ़ाई इसी में करें? नहीं सर, बिल्कुल भी हमारे सर बैच की डिमांड, इनफैक्ट हमारे बैच की ही नहीं सर, अगर सर हमारे पूरे कॉलेज की यही डिमांड आ रही है सर कि जो लुवास जो सर हमारी यूनिवर्सिटी है वो ओवरटेक करे सर, और जो हमारे अभी के भी एग्जाम्स है प्रैक्टिकल है, और जो हमारी इंटर्नशिप है इसके बाद सर 1 ईयर की, वो भी लुवास जो यूनिवर्सिटी है वही कराए सर।